Hello students, today we will discuss reproduction in human beings. ठीक है, चैप्टर 9 में टॉपिक है हमारा नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में हम दो सिस्टम्स पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. राइट, सो टुडे वी विल डिस्कस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. राइट, तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसके कौन कौन से मेजर पार्ट्स हैं. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं. ठीक है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस. ठीक है, मेन ऑर्गन्स पेयर ऑफ टेस्टिस जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं. 2 स्पर्म डक्ट्स. ठीक है, स्पर्म डक्ट जहाँ से स्पर्म्स जो है आगे जाते हैं, मतलब कि पैसेज है ये फॉर द टू कैरी द स्पर्म्स. ठीक है, अनदर नेम ऑफ स्पर्म डक्ट इज वास डिफरेंस. ठीक है ना, तो 2 हो गए टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट हो गई जहाँ से स्पर्म जाएंगे आगे. देन नेक्स्ट इज यूरिथ्रा एंड लास्ट वन इज पेनिस. ठीक है बच्चों, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स कौन कौन से आते हैं. पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स आल्सो कॉल्ड वास डिफरेंस, यूरिथ्रा एंड पेनिस. राइट, तो सबसे पहले टेस्टिस देख लेते हैं. टेस्टिस सिंगुलर लिखेंगे हम टेस्टिस. ठीक है, IS हो जाएगा यहाँ पे. तो 2 टेस्टिस होते हैं एक मैन में. ठीक है, व्हाट इज द शेप ऑफ टेस्टिस? ओवल. ठीक है, ओवल शेप होती है टेस्टिस की. राइट, अब ये स्क्रोटम जो है दिस टेस्टिस जो हैं ये कहाँ लाई करते हैं? दे लाई इन द मस्कुलर पाउच स्क्रोटम. ठीक है, स्क्रोटम एक मसल का पाउच होता है जिसके अंदर ये टेस्टिस होते हैं. ठीक है, और कहाँ पे होते हैं ये? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी जो हमारा एब्डोमेन होता है, नीचे वाला पार्ट पेट का. ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस. ठीक है, मस्कुलर पाउच स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं. स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम एक थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, थर्मो रेगुलेटर का काम करता है. और वो जो टेम्परेचर है टेस्टिस का, ठीक है, क्योंकि एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है स्क्रोटम. कितने डिग्री सेल्सियस? 1 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन द बॉडी टेम्परेचर. जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर चाहिए हमारे टेस्टिस में. ठीक है, कितना कम चाहिए? 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम चाहिए. ठीक है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से 1 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना बहुत ज़रूरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन द टेस्टिस. ठीक है, तो इस टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर को कम करने का काम करता है स्क्रोटम. ठीक है, क्योंकि कई बार बाहर ठंड होती है, सर्दियों का मौसम होता है, गर्मी होती है, तो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है स्क्रोटम का. ठीक है, तो टेस्टिस क्या करते हैं अभी मैंने बताया आपको. ये हमारे जो मेल गैमेट होते हैं, ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ना, मेल गैमेट स्पेशल सेक्स सेल्स होते हैं. ठीक है, जो बनाते हैं स्पर्म्स. टेस्टिस का काम क्या हो गया? स्पर्म प्रोड्यूस करना. स्पर्म क्या है? मेल गैमेट्स. ठीक है, एंड आल्सो टू प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन. और एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं मेल सेक्स हार्मोन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन. ठीक है बच्चों, तो मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में. स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस में. ठीक है, अब ये हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन बेटा स्पेशल टाइप ऑफ ये केमिकल्स होते हैं विच आर रिलीज्ड इन द बॉडी बाय सर्टन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जिनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं. ठीक है, और इनका फंक्शन दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल. ठीक है, हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हार्मोन. ठीक है, तो अलग अलग तरह के जो हैं हार्मोन्स होते हैं, तो इसी तरह से सेक्स हार्मोन्स होते हैं. ठीक है, तो मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस. राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ह्यूमंस में. ठीक है, दीज आर टेस्टिस. राइट, और किस पाउच में होते हैं उसको हम स्क्रोटम बोलते हैं. ठीक है, ये स्पर्म डक्ट हैं, एक लेफ्ट एक राइट टेस्टिस से निकलती है. ठीक है, तो टेस्टिस ऑफ मैन स्टार्ट
द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स ऑन रीचिंग द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स। यस, जो टेस्टिस हैं, स्पर्म कब बनना स्टार्ट होते हैं टेस्टिस में? एडोलेसेंट स्टेज में, ठीक है, 14 to 15 ईयर्स की एज में जो है मेल्स में स्पर्म्स प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। और उसके बाद थ्रू आउट द लाइफ जो है स्पर्म बनना जो है कंटिन्यू रहते हैं इन केस ऑफ मेल्स। टेस्टिस ऑफ हेल्दी मेल प्रोड्यूस अबाउट 2 बिलियन स्पर्म्स एवरी डे, ठीक है। जो टेस्टिस हैं दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ स्पर्म्स एवरी डे, ठीक है। बिलियंस में इनकी जो है संख्या होती है, ठीक है। तो डेली एक अगर हेल्दी मेल है, ही कैन प्रोड्यूस, इट्स टेस्टिस कैन प्रोड्यूस बिलियंस ऑफ स्पर्म्स एवरी डे, ठीक है। रोज जो है बिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब हम स्पर्म की स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। दिस इज वन स्पर्म शोइंग हेयर, राइट। तो स्पर्म के क्या क्या पार्ट हैं? दिस वन इज हेड, राइट। दिस इज मिडल पीस, यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस इज टेल रीजन, ठीक है। तो एक स्पर्म जो है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है? हेड होता है, मिडल पीस है, टेल है, राइट। जो टेल होती है स्पर्म की, ये हेल्प करती है इन लोकोमोशन, ठीक है, क्योंकि स्पर्म जो है रिलीज होके उसको अपनी जगह से, जहाँ से रिलीज होता है वहाँ से आगे जाना पड़ता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। समझ के? Coiled tube-like structure called epididymis is firmly attached to the testis. Yes, testis से एक coiled, ठीक है, coiled structure भी present होती है, ठीक है, जिसको epididymis बोलते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक टेस्टिस से निकलेगी, दूसरी टेस्टिस से निकलेगी, ठीक है। एपिडिडाइमिस कॉइल्ड, बहुत लंबी कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, दोनों टेस्टिस से जो है एमर्ज होती है, ठीक है। एपिडिडाइमिस बोलते हैं। एपिडिडाइमिस का काम क्या है? यहाँ पे जो स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस हुए हैं वो जाके स्टोर होते हैं एपिडिडाइमिस में, ठीक है। टेम्पररी, कुछ देर के लिए वहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट आया हमारा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जिसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट, राइट। तो वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट जो है ये नैरो डक्ट हैं विच स्टार्ट फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस से स्टार्ट होगी और कहाँ पे ज्वाइन करेगी? यूरिथ्रा में, ठीक है। कहाँ पे ज्वाइन करेगी? यूरिथ्रा में, ठीक है। तो स्पर्म डक्ट का काम क्या है? स्पर्म को कैरी करना टू यूरिथ्रा, ठीक है, यूरिथ्रा तक लेके जाना, राइट। फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेमिनल वेसिकल्स मिक्स्ड विद द स्पर्म्स टू प्रोड्यूस सीमेन। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसमें इन ऑर्गन्स के अलावा भी कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ऐसे कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से 2 ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। ये अपनी सिक्रीशंस एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और वो फ्लूइड स्पर्म के साथ मिल जाता है, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं सीमेन, ठीक है। क्या बोलते हैं? सीमेन। फ्लूइड जो है प्रोड्यूस होता है सेमिनल वेसिकल में, ठीक है, जो स्पर्म के साथ मिक्स होकर बनाता है सीमेन, उसको हम सीमेन बोलते हैं, ठीक है। फ्लूइड का काम क्या है? ये नरिशमेंट देता है स्पर्म्स को, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट है यूरिथ्रा, ठीक है। अब स्पर्म जो है कैरी हो गई है स्पर्म डक्ट से, ठीक है। स्पर्म डक्ट ज्वाइन करेगी जाके यूरिथ्रा में, ठीक है। तो यूरिथ्रा क्या है? इट्स अ लॉन्ग ट्यूब दैट अराइज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू कैरी यूरिन। बेसिकली यूरिथ्रा का काम क्या होता है? यूरिन को कैरी करना, ठीक है। बट इन केस ऑफ मेल के केस में क्या होता है? यूरिथ्रा यूरिन भी पास करती है और साथ में स्पर्म्स भी कैरी करती है, समझ गए। फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता है, राइट। बट इन मेल यूरिथ्रा परफॉर्म 2 फंक्शंस, इट कैरी यूरिन एंड स्पर्म्स एज वेल, ठीक है। इट रन्स थ्रू द पेनिस से होके ये रन करती हैं एंड ओपन्स टू आउटसाइड
थ्रू मेल जेनाइटल पोर, ठीक है, मेल जेनाइटल पोर से ये आउटसाइड में ओपन होती है। जो सीमेन है वास्ट डिफरेंस से आया है स्पर्म डक्ट से, ठीक है, सीमेन में क्या है, स्पर्म्स हैं, ठीक है, तो सीमेन फ्रॉम द वास्ट डिफरेंस आल्सो ज्वाइन द यूरिथ्रा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया, तो यूरिथ्रा का काम क्या हो गया, यूरिन भी कैरी करना है यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है, और इसके साथ साथ सीमेन भी ले जाना है, ठीक है, और सीमेन में क्या है, स्पर्म्स, मेल गैमेट, ठीक है, कहाँ से ले जाने हैं, वास्ट डिफरेंस से थ्रू द पेनिस, राइट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है पेनिस। तो पेनिस जो है इट्स अ लॉन्ग एंड थिक मस्कुलर ऑर्गन इन द मेल्स, ठीक है। तो पेनिस जो है स्पर्म को इंजेक्ट करता है जब फर्टिलाइजेशन होती है, कॉपुलेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, तो स्पर्म्स दे आर रिलीज्ड या इंजेक्टेड इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल बॉडी बाय द पेनिस, ठीक है। तो लास्ट में पेनिस से इंजेक्ट होते हैं स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में इन द वेजाइना, राइट। तो बच्चों जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ये मेन ऑर्गन्स तो पढ़ लिए, इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स भी क्या है, अ काइंड ऑफ ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। ग्लैंड्स जो हैं वो अपने कुछ सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं, उनसे कुछ फ्लूइड टाइप सिक्रीट होता है, ठीक है, जिसका रोल होता है इन रिप्रोडक्शन, ठीक है, जैसे स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, राइट। तो वो असेसरी ग्लैंड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है, 2 सेमिनल वेसिकल्स हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ठीक है, इसके अलावा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, 3 तरह के ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो अभी मैंने बताया इनका रोल क्या है, जो ये सिक्रीशंस मतलब इनसे जो सिक्रीट होता है सब्सटेंस, ठीक है, वो इट कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज, यस, जैसे सेमाइनल वेसिकल से रिलीज होता है जो फ्लूइड, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, फ्रक्टोज भी होता है, ठीक है, जो नरिशमेंट दे रहे हैं स्पर्म्स को, इसके अलावा कैल्शियम और कुछ टाइप के एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आज हमने स्टडी किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आपको यहाँ पे डायग्राम से और क्लियर होगा, ये टेस्टिस हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, किसके अंदर होते हैं टेस्टिस, स्क्रोटम में, ठीक है। स्क्रोटम का काम क्या है, टू थर्मो रेगुलेट करना, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन में रोल है, टू लोअर द टेम्परेचर इन द टेस्टिस लोअर दैन द बॉडी टेम्परेचर, और कितना लोअर, 1 to 3 डिग्री सेल्सियस। ये स्पर्म डक्ट्स हैं, ठीक है, स्पर्म डक्ट जाके मिल जाती हैं यूरिथ्रा से, दिस इज यूरिथ्रा, ठीक है, ये यूरिथ्रा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे तो यूरिन आएगा, यूरिन स्टोर होता है यहाँ पे, यूरिन भी यहीं से पास होगा और स्पर्म्स भी इसी ट्यूब से पास होंगे। दिस वन इज पेनिस, ये है पेनिस, ठीक है, और पेनिस से ये जेनाइटल पोर है, ठीक है, मेल जेनाइटल पोर, यहाँ से स्पर्म्स जो हैं वो इंजेक्ट होते हैं इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल, राइट। तो दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस वी विल स्टडी लेटर ऑन, ओके।